आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के तीसरे मरहले में जिला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, जबकि वोटों की गिनती का अमल जारी है। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। 4 इंतखाबी हलकों में 82 उम्मीदवार मद मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। LA 16 में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन आमने सामने। प्रिजाइडिंग अफसर की शिकायत पर पुलिस ने मामला रफा दफा कराया। पहले और दूसरे मरहले में मुस्लिम लीग नून ने 24 जबकि पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें जीती। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीफ रहमान का पोलिंग में ताखीर और पोलिंग एजेंट्स को रोकने का इल्जाम। शरीफ रहमान कहती हैं कि आजाद कश्मीर के हल्का LA 15, 16 और 17 में पीपल्स पार्टी को इंतखाबी बेज़ाब्तियों की शिकायत मौसूल हुई। पोलिंग में ताखीर और पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोकने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इंतखाबी अमल में किसी भी रुकावट या बेज़ाब्तगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पोलिंग एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर सवाल है। आजादाना, शफाफ और बिला रुकावट पोलिंग यकीनी बनाई जाए। आजाद कश्मीर इलेक्शन तारीख का मुतनासिब तरीन इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलविशा खान कहती हैं, आजाद कश्मीर इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमती वज़रा ने दोपहर 12 बजे ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। आजाद कश्मीर में मुबैना धांधली के जरिए हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। शहला रजा ने कहा कि अगर वोट को इज्जत दो कहा जाता है तो उसका मतलब धांधली को भी बाहर निकालना है। आजाद कश्मीर इंतखाबात में 12 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून वालों की जेब में थीं। शर्मिला फारूकी का कहना था कि महाजर नशिस्तें जेब में होने का दावा किया गया था और वो जेब से ही निकली। आजाद कश्मीर में धांधली के जरिए हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आजाद कश्मीर इलेक्शन के फेज 3 का अमल जारी है। धरना करने वालों को मालूम होना चाहिए कि वो इलेक्शन नहीं रोक सकते। मुंतखब हुकूमत जायज मुतालबात पर जरूर नजरसानी करेगी। आजाद कश्मीर के अवाम को वर्गलाने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। एक हल्के में 3 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोकने की कोशिश की गई। अपनी हार को धांधली के जरिए बदलने की कोशिश की जा रही है। अमीर मुकाम ने कहा कि इल्जाम तराशी करने वालों ने रात से स्क्रिप्ट बनाया हुआ था। सुबह 9 बजे से ही बयानात देना शुरू हो गए। बात आज तक समझ नहीं आई उनको इल्जाम तराशी से क्या मिलेगा। जी हमारे जलसे में शिरकत करने वाले अवाम से अंदाजा लगा लें, उनके रोने धोने पर हैरत होती है। आज होने वाले इंतखाबात धांधली ज़दा हैं। देखते हैं इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत पर कार्रवाई करता है या नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी एजेंट को निकालने का नोटिस दिया जाए। थाना गाजियाबाद के ASI ने माजूर बच्ची को हब्स बेजा में रखा। गाजियाबाद थाना लाहौर के अहम इलाका में है। पुलिस लवाहिकीन को कहती रही बच्ची मिल जाएगी तो बता देंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा में गवर्नेंस की सूरत हाल खराब है। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशनल रद्दुल फितना 3 कामयाबी से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इत्तला पर पंजगोर के मुख्तलिफ इलाकों में ताज़ा कार्रवाइयाँ। फिलहाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द मार दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्द ताजुम और शहरियों से लूट मार, भत्ताखोरी और अगवा में भी मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जजेस तायुनाती असम्बली की मंजूरी न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नोटिस जारी कर दिए। वफाक और सेक्रेटरी वजारत कानून से कल तक जवाब तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि समरी के स्टेज पर रुकी हुई है, कल तक जवाब दें। इस तरह समरी रख कर बैठा तो नहीं जा सकता। हमने सोचा विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, हुकूमत क्या कर रही है? लगता है विफाकी हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं इस मामले में क्या हो रहा है। अदालत ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। विफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म विफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें वो सऊदी अरब तुर्किया दिफाई मुआहिदे से काबीना को आगाह करेंगे।
इजलास में मुल्क की मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। रवां माली साल के पहले माह तरसीलात ज़र की आमद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जुलाई में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर वतन वापस भेजे। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र का माहाना डाटा जारी कर दिया। तरसीलात ज़र की आमद में माहाना 4.5% और सालाना 13% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में सबसे ज्यादा 91 करोड़ 40 लाख डॉलर सऊदी अरब से आए। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 73 करोड़ 73 लाख डॉलर यूएई से भेजे गए। बरतानिया से पाकिस्तानी 55 करोड़ 55 लाख डॉलर भेजकर तीसरे नंबर पर रहे। शहबाज शरीफ का 3.6 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजे जाने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, जुलाई में सालाना बुनियाद पर 13% इजाफी तरसीलात ज़र मौसूल होना खुशाइंद है। समंदर पार पाकिस्तानियों का मैशत के इस्तेहकाम और तरक्की में मुस्बत किरदार लायक तहसीन है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कौमी मुआशी धारे का बेशकदर जुज़्व है। इस वक्त का कुवैती हम मनसब शेख जराद जाबिर अल अहमद से टेलीफोनिक रब्ता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मक्का ज्वाइंट डिफेंस माहदे पर मुबारकबाद। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का ज्वाइंट डिफेंस माहदे पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल बशमूल मकबूजा बैतुल मक़दस पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कुवैत दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का अहम शोबों में ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत में करीबी राब्ता बरकरार रखने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मुंतखब अजला में साफ पानी की फराहमी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, राजनपुर में पायलट मंसूबा शुरू होगा। मरियम नवाज का कम आमदन वाले घरानों को साफ पानी प्रोजेक्ट में तरजीह देने का हुक्म। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वक्त की मुलाकात। जदीद निसाब के फरोग पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि वो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हैं। अब लोग सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए कोशां नजर आते हैं। हुकूमत पंजाब तालीम के मयार को मजीद बेहतर बनाने और तलबा को आलमी मयार की तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ ताउन से तलबा के लिए जदीद तालीमी मौक़े में मजीद बेहतरी आएगी। अता तारड़ ने मक्का दिफाई मुआहदे को तारीखी संगे मेल करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं, मक्का दिफाई मुआहदा अमन और सलामती की जमानत है। पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बाइस फख्र है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बनने का एजाज हासिल हुआ। मक्का मुआहदे से खित्ते में अमन इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मक्का दिफाई मुआहिदा ब्रादर इस्लामी ममालिक के दरमियान अमन की नई राहें हमवार करेगा। मुआहिदा उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद का बाइस बनेगा। मक्का दिफाई मुआहिदा इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम की मौत है। पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का मक्का दिफाई मुआहिदे पर वज़ाहती बयान अच्छा है। लियाकत बलोच का कहना था कि पाकिस्तान में ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस मुआहिदे से मुतालिक आगाही दी जाए ताकि तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ात का अज़ाला हो जाए। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के सूरत हाल पर बिला ताख़ीर फौरी कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएं। सियासी बहरान का खात्मा कौमी मुतालबा बन गया। नौजवान ताजर मीर रजा केस में अहम पेशरफ। मीर रजा के मेदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। मीर रजा के फेफड़े तेजाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। शर्ट पर तेजाब और किसी और के पसीने के निशान मिले हैं। हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। जाय वकुआ के करीब मौजूद गेस्ट हाउस पर पुलिस ने ताले लगा दिए। गेस्ट हाउस में काम करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने मीर रजा की मौत के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया, जबकि मीर रजा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। हज 2027 के लिए सरकारी स्कीम के तहत अखराजात और वसूली के तरीक़ाकार का ऐलान। 40 से 42 रोज के लॉन्ग हज के अखराजात 12 लाख रुपए, जबकि 20 से 22 रोजा शॉर्ट हज के अखराजात 13 लाख रुपए होंगे। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आज़मीन से अखराजात की पहली किस्त 17 अगस्त से वसूल की जाएगी। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दूसरी किस्त जमा करानी होगी। हज ऐप के अलावा किसी और तरीके से माली लेन देन नहीं होगा। निजी स्कीम के तहत भी आज़मीन पाक हज ऐप से अदायगी कर सकेंगे। निजी आज़मीन ऑनलाइन कंपनियों
में से खुद किसी का भी इंतखाब कर सकेंगे। ईरान के पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहदे पर ईरान को कोई एतराज नहीं। खित्ते के मुमालिक बिरू मुदाखलत के बगैर सिक्योरिटी मजबूत बनाए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि खित्ते के मुमालिक समझ चुके हैं कि सलामती पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। मक्का मुआहदा बड़ी तब्दीली है जिससे अमरीकी असर रसूख में कमी होगी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का मुआहदा ईरान के लिए खतरा नहीं। खलीजी मुमालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इस वक्त अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि हम ईरान के मामले में फिलहाल मुहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। फौजी कार्रवाई के बजाय तेहरान पर मुआशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है और उनके पास पैसा नहीं। अपनी फौज को तनख्वाहें देने के लिए भी उसके पास रकम नहीं है। हम ईरान के साथ सिर्फ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान के साथ कशमकश शतरंज के खेल की तरह है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमेशा ठीक हो जाता है। सेंटकॉम का बहरी नाकाबंदी के दौरान मजीद 55 तजारती जहाजों का रुख मोड़ने का दावा। सेंटकॉम ने कहा कि ये तादाद गुज़िश्ता रोज बताए गए 53 बहरी जहाजों के मुकाबले में ज्यादा है। बयान के मुताबिक इस वक्त 20 से ज्यादा अमरीकी जंगी बहरी जहाज मशरिक वस्ता में तैनात हैं जो मुख्तलिफ फौजी मिशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद भी शामिल है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने अपना हुकूमत से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि ये बिल रहबर इनकलाब की हिदायत और हुकूमती इदारों की आरा की बुनियाद पर तैयार किया गया। बिल का मकसद कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और खरीज फारिज की सलामती को यकीनी बनाना है। आबने हुर्मुज़ की गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1% से जायद बढ़कर $84 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी इजाफा। आबने हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के हवाले से अब भी सूरत हाल गैर वाज़ेह। ईरान का कहना है कि ओमान के साथ नए बहरी रास्तों के तयन के हवाले से मुआहिदा हतमी मराहल में है। अमरीका को अभी दीगर शराइत पूरी करना होंगी। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। हुकाम ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। आग ने कई एकड़ वराजी को अपनी लपेट में ले लिया। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक जंगलात की आग रातों रात 2 गुना फैल गई। आग के बायस ब्रिटिश कोलंबिया में 20,000 से जायद अफराद बेघर हो गए, जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 900 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,82,347 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबारी दिन के अख्ताम पर स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1,81,430 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान की इंग्लैंड सीरीज के लिए प्रैक्टिस आज से शुरू। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान और सिलेक्ट 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच 12 से 15 अगस्त तक खेला जाएगा। सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से हेडिंग्ले लेड्स में खेला जाएगा। शान मसूद और सऊद शकील टेस्ट से कबल टीम में वापसी करेंगे। आलमी यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीतकर अपनी बरतरी साबित कर दी। अहमद सलमान अंडर 16 वर्ल्ड चैंपियन बन गए। आहद सलोत फातमी ने अंडर 14 कैटेगरी का आलमी टाइटल अपने नाम किया। तैमूर वसीम ने अंडर 10 कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी इंफरादी मुकाबलों में टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर वतफाओ को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। मदर टेरेसा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा। डॉक्टर वतफाओ 8 मार्च 1960 में पहली बार पाकिस्तान आई। कराची के इलाके सदर में मैरी एडलेड लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी। डॉक्टर वतफाओ को पाकिस्तान में सितारा कायद-ए-आज़म और सितारा हिलाल अवार्ड से भी नवाजा गया। उनका इंतकाल 10 अगस्त 2017 को कराची में हुआ। डॉक्टर वतफाओ सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया और सिविल अस्पताल कराची को उनसे मौसूम किया गया।